बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए फाइंड क्या करना है, HCF। ठीक, अब HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। इसकी डेफिनेशन ये आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। The HCF of two or more algebraic expressions। ठीक, algebraic expressions इस तरह के, ये एक एक्सप्रेशन है algebraic, ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन है। ठीक, दो या दो से ज्यादा algebraic expressions का HCF क्या होता है, ये आगे उसको डिफाइन किया है। रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट algebraic expression, सबसे बड़ा algebraic एक्सप्रेशन होता है HCF, सबसे बड़ा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है विच डिवाइड्स देम, जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ये या कोई और एक्सप्रेशन जिनका HCF फाइंड करते हैं, डिवाइड करता है उनको विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर को छोड़े बगैर, यानी कि रिमाइंडर उसका जीरो हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि कुछ ना बचे लास्ट में, वो है HCF। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो एक्सप्रेशन लें 12 एंड 18, ठीक, अब 12 एंड 18 का HCF क्या होगा, ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे, वो देखते हैं। अगर 12 देखें एंड 18, ये दोनों कौन से किसी एक ही टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में ये भी आता है एंड 18 भी 2 के टेबल में। नेक्स्ट 3 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। उसके अलावा 6 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 6 2 दी 12 एंड 6 3 18। अब इन तीनों में कौन सा हाईएस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये 6 है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स देम, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है पूरा मुकम्मल, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर को छोड़े बगैर। अब 12 को अगर डिवाइड करें 6 पे तो 6 2 दी 12, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है, कुछ नहीं आता, जीरो, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, इसका मतलब ये है मुकम्मल डिवाइड कर दे। ठीक, तो 6 है इसका HCF। और अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए देखें, फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, प्रोडक्ट की फॉर्म में इसके फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 के ये फैक्टर हैं। ठीक, एंड 18 के फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 18 के फैक्टर हैं। अब इनमें HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2, दोनों में ये 2 मौजूद है, क्या इसका ये HCF है, नो, क्योंकि 3 भी दोनों में मौजूद है, ये 3 एंड ये 2, तो इसका HCF क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो 6 है इसका HCF, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पार्ट है इसका ये 21x² फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड 35xy², इनका HCF फाइंड करना है किस मेथड के जरिए, फैक्टराइजेशन मेथड। पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन HCF फाइंड करेंगे। तो करते हैं फैक्टराइजेशन, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है हमने इनको। 21 के फैक्टर्स यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या हो सकते हैं, 3 के टेबल पे जाए तो 3 7 21 7 1, तो 21 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, आगे x², इसके फैक्टर्स 2 दफा x को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, x² है ना तो 2 दफा। ठीक, आगे है y मल्टीप्लाई बाय y, ये आगे 21x²y, इसकी फैक्टराइजेशन ये। नेक्स्ट 35xy², अच्छा 35 के फैक्टर्स अब क्या होंगे,
5 मल्टीप्लाई बाय 7, आगे x एक दफा ही, y स्क्वायर है तो 2 दफा y को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन दोनों की करके नेक्स्ट हमने करना क्या है, दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, बड़े से बड़े जितने भी हो सके उनको मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है। अच्छा 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 दोनों में है कॉमन 7, एंड उसके अलावा x कॉमन है, उसके अलावा ये y, ठीक, ये 3 जो हैं वैल्यूज ये कॉमन है तो इनको लिख लेते हैं ऐसे। अब HCF फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन जो इनके लिख लेंगे, क्या आए हैं 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ये एक ही दफा लिखनी है, जो दोनों कॉमन है ना, ये 7 को एक दफा लिखना है, x एंड y, ये इसका HCF। नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐसे लिख ले मल्टीप्लाई करके, ये है इसका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एंड ये सेकंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है एंड देन इसकी करनी है, दोनों की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या है, उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो पहले इसकी 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अच्छा ये अब किस फॉर्म में है, स्क्वायर स्क्वायर एंड दरमियान में है माइनस, तो हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब दो वेरिएबल्स माइनस हो रहे हो एंड उनका स्क्वायर हो, a प्लस b एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो अब इसको इस फॉर्म में कुछ बनाएंगे कि ये फार्मूला यूज हो जाए। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें एक ही ब्रैकेट में, स्क्वायर दोनों के ऊपर एक ही, माइनस 3y स्क्वायर। अब ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे एक दफा इनको प्लस में एक दफा माइनस में, यहाँ a है, a की जगह यहाँ क्या है, ये 2x एंड b 3y, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, a प्लस b 2x प्लस 3y, नेक्स्ट a माइनस b 2x माइनस 3y, ये फैक्टर फॉर्म में आ गया है, मजीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो ये है इसका आंसर ये। अच्छा इसके बाद अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं है इनमें। किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि देखना है कि कुछ कॉमन अगर है तो वो सबसे पहले कॉमन लेना है, देन नेक्स्ट उसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स कॉमन है दोनों में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2x स्क्वायर 2, अभी x की 2 है, एक x यहाँ पे आ गया तो क्या बचा, एक x माइनस 3x, ये कॉमन आ गया y, ये सॉल्व, यहीं तक है इसकी फैक्टराइजेशन, ये मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा इसका आंसर आया है ये फैक्टराइजेशन इसकी, ये एंड इसकी सेकंड वाले की, ये इसमें एंड इसमें क्या कुछ कॉमन है दोनों में जो सेम हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, ये एंड ये कॉमन है, ठीक, तो ये है इसका HCF, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं, अगर कुछ कॉमन होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। अच्छा HCF इसका होगा 2x माइनस 3y, ठीक, ये है इसका आंसर। पार्ट है इसका ये
एक्स क्यूब माइनस 1 ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ये, अच्छा हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है क्यूब फॉर्म में एंड दो टर्म्स यूज हो रही हैं, तो कौन सा फार्मूला है क्यूब का, दो टर्म्स एंड बाद में उसकी प्रोडक्ट फॉर्म बन जाए, ए क्यूब। अब ये है माइनस दरमियान में, तो माइनस वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, माइनस बी क्यूब। किसके इक्वल था, ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो करते हैं माइनस 1, ये भी क्यूब एंड 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही, ये सेम है 1 क्यूब 1, 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ही तो 1 ही आएगा। अब ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, a यहाँ पे क्या है x ये वाला एंड b क्या है 1, तो यूज करते हैं फार्मूला a माइनस बी यानी कि x माइनस 1, आगे ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स एंड 1 मल्टीप्लाई करके प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आएगा प्लस 1 स्क्वायर 1 ही। ये है इसकी फैक्टराइजेशन, मजीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये मजीद फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक, एक्स क्यूब माइनस 1 का ये है फैक्टराइजेशन, ये आंसर। नेक्स्ट ये सेकेंड एक्सप्रेशन, इसके फैक्टराइजेशन देखते हैं, प्लस एक्स प्लस 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ भी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना ही कुछ कॉमन है इसमें, तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, ना ही मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यही है इसका आंसर प्लस 1। ठीक, अब इसका ये फैक्टराइजेशन, इसकी ये, तो इसमें एंड इसमें दोनों में क्या सेम है, ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दोनों सेम है, तो ये है इसका HCF। जो दोनों में सेम हो वो HCF, अगर कुछ और होता सेम दोनों में तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसे लिख देते हैं। ये है आंसर।